अब जब मैं आयरलैंड आने का सोच रहा था आज से 5-6 साल पहले, तो मुझे पता भी नहीं था कि आयरलैंड आखिर पड़ता कहाँ है। तो मैंने एक बार ऐसे ही गूगल सर्च करके देखा कि यार आयरलैंड आखिर है कहाँ मैप पे। तो गूगल मैप ने मुझे दिखाया यूके। मैं कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि हम यूके की तरफ जा रहे हैं। फिर जब थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करी तो पता चला यार यूके अलग कंट्री है और आयरलैंड अलग कंट्री है। फिर मुझे लगा कि यार चलो यूरोप तो जा ही रहे हैं, ये तो बढ़िया हो गया, कभी जर्मनी घूम लेंगे, कभी स्विट्ज़रलैंड घूम लेंगे, कभी इधर घूम लेंगे, कभी उधर। व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ दानिश, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको आयरलैंड के बारे में 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा दैट यू माइट और माइट नॉट नो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आपको इन सब के बारे में पता था या नहीं, और अगर आप थोड़ा सा शॉक हो जाओ तो आई अपोलोजाइज इन एडवांस, ठीक है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप आयरलैंड अगर आप आने का प्लान बना रहे हो और आपने कुछ भी अपना डिसाइड नहीं किया है, आपने एज अ स्टूडेंट एडमिशन नहीं लिया है, आपने जॉब्स अप्लाई करनी स्टार्ट नहीं करी है, आप अभी जस्ट रिसर्च फेज़ में हो, तो मैं आपको ये 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, आपको बहुत हेल्प करेंगी और एक्चुअली मेंटली आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर भी करेंगी। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि आयरलैंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शेनिगन। तो शेनिगन एरिया का पार्ट जो है वो आयरलैंड नहीं है। यूरोप जो है वो 2 या 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइडेड है। शेनिगन जोन अलग है, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया EEA वो अलग है, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन वो अलग है जो कंप्लीट काफ़ी सारी कंट्रीज़ का एक यूनियन है। तो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन में ज़रूर आता है आयरलैंड, मगर शेनिगन में नहीं आता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आयरलैंड आओगे या जब भी आप अपना वीज़ा फाइल करोगे, एज अ स्टूडेंट आप अपना वीज़ा फाइल करोगे, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप अपना वीज़ा फाइल करोगे, एज अ टूरिस्ट अगर आप अपना वीज़ा फाइल करोगे, आपका भाई बहन, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली अगर वीज़ा फाइल करेगी, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड का वीज़ा मिलेगा, राइट। यूरोपियन वीज़ा है डेफिनेटली, मगर उस वीज़ा पे आप शेनिगन कंट्रीज़ घूमना बेसिकली अलाउड नहीं है। तो अब जैसे कि आपने पीछे हल्का से टीज़र में देख ही लिया कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा था, और जब मैं एक्चुअल में आयरलैंड आया तो पता चला कि भाई नहीं, शेनिगन वीज़ा अलग है, आपको अलग तरीके से अप्लाई करना होगा, उसके लिए अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, ठीक है ना। तो आयरलैंड के वीज़ा पे बेसिकली आप जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, इटली, फ्रांस, ये जितनी भी सारी शेनिगन कंट्रीज़ हैं, आप अनफॉर्चुनेटली नहीं घूम सकते। आपको वीज़ा इसका सेपरेटली फ़ाइल करना पड़ेगा। गुड न्यूज़ ये है कि वीज़ा फ़ाइल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। जब भी आप आयरलैंड आते हो, आपके पास आयरलैंड वीज़ा है, तो आपको एक ऑलरेडी आपका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड है कि आपके पासपोर्ट पर यूरोपियन वीज़ा ऑलरेडी लग चुका है, राइट। तो जब भी आप आयरलैंड आओगे और आपका अगर प्लान बनता है, मान लो क्रिसमस पे या जैसे भी छुट्टियों में इधर उधर घूमने का, मान लो जर्मनी जाने का प्लान बनता है, तो आपको जर्मन एम्बेसी, ठीक है ना, या फिर VFS के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आयरलैंड में रहते रहते, इंडिया में नहीं या आपकी होम कंट्री में नहीं। और आपको एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो फिलअप करना है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है ना। अब ये एक आज भी मिस्ट्री है कि आपको वीज़ा कितने टाइम का मिलेगा। वहाँ पर 3 ही ऑप्शन आते हैं जनरली कि आप सिंगल एंट्री फाइल कर सकते हो, मल्टीपल एंट्री फाइल कर सकते हो, या 2 एंट्रीज फाइल कर सकते हो। ये आज भी एक मिस्ट्री है कि आपको कितना लंबा वीज़ा मिल सकता है। हो सकता है आपको डेट टू डेट ड्यूरेशन का मिले, हो सकता है आपको 1 साल का वीज़ा मिल जाए। अब वो मुझे भी नहीं पता कि कैसे डिसाइड करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इंटरनेट पे भी कहीं नहीं है। आपको भी होपफुली अगर पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कि कैसे मिलता है, ठीक है ना। तो बेसिक ये एक मीनिंग यही था कि आयरलैंड और शेनिगन दोनों अलग अलग हैं। सेकेंड गुड न्यूज़ ये है कि जब भी आप आयरलैंड से फ्लाई करके अगर आप मैं आपको एक बेसिक, अब ये अभी पॉइंट छोड़ो, मैं आपको एक छोटा सा एक एक सिनारियो समझाता हूँ। पूरे के पूरे यूरोप को आप एज अ इंडिया मान के चलो। इंडिया के अंदर जैसे डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है ना। आप कभी बिहार जा रहे हो, कभी साउथ इंडिया में मान लो तमिलनाडु जा रहे हो, कभी आप दिल्ली आ रहे हो, कभी आप मुंबई जा रहे हो, कभी आप दार्जिलिंग गैंगटॉक जा रहे हो, डिफरेंट पार्ट्स, राइट। वैसे ही डिफरेंट स्टेट्स की तरह आप डिफरेंट कंट्रीज़ आप यूरोप में एज अ प्लॉट करके चलो। पूरा यूरोप मान के चलो आप एक कंट्री है, ठीक है ना, जिसके अंदर डिफरेंट सब सेक्शंस हैं या स्टेट्स हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। आयरलैंड एक कंट्री हो गया, जर्मनी एक कंट्री हो गया।
तो अगर आप आयरलैंड से, मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप आयरलैंड से फ़्लाइट लेके राइट जर्मनी जाते हो या फ्रांस जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा महंगी फ़्लाइट्स आपको नहीं पड़ती। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप इंडिया से मान लो इटली ट्रैवल कर रहे हो तो आप प्राइजेज़ एक बार गूगल ट्रिप्स पे या जिस भी वेबसाइट पे आप चेक करना चाहते हो आप एक बार चेक करो कितने हैं, वर्सेस अगर आप डबलिन से इटली मान लो मिलान या रोम या जहाँ पे भी आप ट्रैवल करना चाहते हो उसकी फ़्लाइट्स चेक करो तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है। ऑब्वियसली डिस्टेंस का फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली आई एग्री, बट एक ये प्लस पॉइंट आता है, ऑल यू नीड इज़ जस्ट अ शेंगेन वीज़ा, मल्टीपल एंट्री एंड देन आप इजीली फ़्लाइट बुक करवा के जा सकते हो। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि बाहर खाना खाने के पैसों से भी कम पैसों में आप इटली आना जाना या फ्रांस आना जाना कर सकते हो। अगर आप बाहर खाना खाते हो, मान लो आप आयरलैंड में एज अ स्टूडेंट आपका कभी पार्टी करने का मन कर रहा है, आप बाहर खाना खाना चाहते हो तो आपका 30 या 40 यूरो का बिल आता है, राइट। चांसेस ये हैं कि आप विदिन 20 यूरोस अप डाउन, विदिन 20 यूरोस आप इटली से या फ्रांस से या इधर उधर कहीं से भी जो है आप अप डाउन कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकंड आयरलैंड के बारे में पॉइंट ये है कि आयरलैंड जो है आज से काफ़ी टाइम पहले जो है वो यूके का पार्ट हुआ करता था। तो जो आइलैंड ऑफ आयरलैंड जो है वो आज भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड नदर्न आइलैंड्स, ठीक है ना। तो आयरलैंड एज अ होल, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जस्ट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मान लो लंदन ट्रैवल करना है या एडिनबरा ट्रैवल करना है या बर्मिंघम ट्रैवल करना है, मैनचेस्टर ट्रैवल करना है, तो आपको यूके का वीज़ा अलग से लेना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। मैंने पहले इसीलिए ही अपोलोजाइज़ कर दिया था कि हो सकता है आपको शॉकिंग न्यूज़ लगी हो। और यूके मतलब आयरलैंड से अगर आप देखो, डबलिन से अगर मैं बात करूँ मैनचेस्टर की या लंदन की, 20 मिनट की फ़्लाइट है, ठीक है। अब जितना टेक ऑफ और लैंडिंग में जितना टाइम लगता है हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए, 15 मिनट टेक ऑफ, 15 मिनट लैंडिंग, 15 मिनट की जर्नी, सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन एक्चुअल फ्लाइट डिस्टेंस जो है वो 20 मिनट से ऊपर नहीं है, 15 से 20 मिनट मैक्स। मगर इसके लिए भी आपको एक यूके का वीज़ा अलग से लेना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप यूके का वीज़ा भरते हो तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। लेंदी प्रोसेस एज इन डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना लेंदी नहीं, बट एप्लीकेशन भरना काफ़ी लेंदी है। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। 6 मंथ्स का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो यूके के लिए, 2 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, 5 ईयर्स का कर सकते हो एंड 10 ईयर्स का कर सकते हो। प्लस सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यूके का वीज़ा थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप 6 मंथ्स का अप्लाई करते हो तो आपको कहीं ना कहीं 100 यूरोज़ या 110 यूरोज़ देने पड़ेंगे। अगर आप 2 साल का फाइल करते हो तो आपको 450 यूरो देने पड़ेंगे। वर्सेस अगर आप शेंगेन का करो, वहाँ पे टाइम लिमिट का कुछ नहीं है, लेकिन एक बेसिक आपको कुछ 100 यूरोज़ के आसपास जो है वो चार्ज देना पड़ेगा। एंड यू कैन गेट ड्यूरेशन टू ड्यूरेशन, 5 साल, 2 साल, 1 साल, कितना भी मिल सकता है। तो ये एक थोड़ा सा स्लाइट हेजी पॉइंट है यूके वीज़ा के लिए। बट वंस अगेन यूके का पार्ट नहीं आता आयरलैंड। तो कल्चर्स बहुत सेम है। People are like a lot of people here in Ireland are outgoing और exactly similar weather, exactly similar structure जो है वो आयरलैंड और यूके में है। मगर ऑब्वियसली आप फ्री ट्रैवल नहीं है, तो कल को आपका मन करे सैटरडे को उठ के कि चल यार लंदन चलता हूँ, आप ऐसे नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली। आपको वीज़ा आपके पास होना चाहिए ताकि आप ट्रैवल कर पाओ। थर्ड थिंग आयरलैंड के बारे में ये है कि उसका वेदर। अब वेदर जो है आयरलैंड का वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने पुरानी वीडियोस में भी कहीं ब्रीफली हल्का सा बीच में टचअप किया था। लेकिन जब भी आप प्लान कर रहे हो आयरलैंड आने का तो मेक श्योर कि आपके पास एक वेट सूट या रेन जैकेट या अम्ब्रेला या इस टाइप का कुछ डेफिनेटली हो। अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आज सर्दी है तो एकदम से गर्मी हो जाएगी। अनप्रिडिक्टेबल इन द सेंस ऐसा है कि मौसम बदलते हुए यहाँ पे टाइम नहीं लगता, बारिश होते हुए यहाँ पे टाइम नहीं लगता। अगर आप बाहर निकलोगे अपना वेदर ऐप चेक करके कि ओके यार बढ़िया एकदम सनशाइन है, आज मज़े करेंगे जाके, आधे घंटे बाद एकदम से बारिश हो सकती है, यू नेवर नो, ठीक है ना। और लाइक देयर इज़ नोबडी टू ब्लेम। तो मेक श्योर यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। जब भी आप आयरलैंड आओ आप डेफिनेटली अपना एक हाई क्वालिटी अम्ब्रेला लेकर आना। क्योंकि हाई क्वालिटी क्योंकि यहाँ पे बारिश के साथ साथ बहुत हाई स्पीड विंड भी चलती है। तो कभी कभी तो मेरे साथ सिचुएशन ऐसी भी हुई है कि मैं अम्ब्रेला लेके लिटरली बाहर जा रहा हूँ इधर उधर एंड आगे पीछे से इकट्ठे हवा चल रही है एंड देन अम्ब्रेला की जो शेप है वो दी अदर वे अराउंड हो गई, ठीक है ना। और ऊपर ऑल ऑफ अ सडन पानी भरना स्टार्ट हो गया। अम्ब्रेला बहुत टूटते हैं यहाँ पे इस चक्कर में क्योंकि विंड की स्पीड बहुत तेज़ है। बाकी यू गेट द आइडिया। एनीवे वेदर जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और काफ़ी सारे लोग इंक्लूडिंग मी यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि अगर आप आयरलैंड आने का सोच रहे हो तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड
कि आयरलैंड में हर रोज़ आपको 2 या 3 वेदर्स एक साथ देखने को मिल सकते हैं। मान लो सुबह जो है वो थोड़ी सी ठंड है तो दोपहर में थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी और रात होते होते बारिश हो जाएगी, राइट, या द अदर वे अराउंड, या जैसे भी है। बाकी बी प्रिपेयर्ड, हैव एन अम्ब्रेला हैंडी, अपनी रेन जैकेट्स अपनी ज़रूर हैंडी रखना। प्लस एक छोटी सी टिप यहाँ पे ये भी है कि जब भी आप विंटर्स की जैकेट परचेज़ कर रहे हो, मान लो अगर आप अभी इंडिया में हो और आइलैंड आने का प्लान कर रहे हो, आपका वीज़ा वगैरह सब सॉर्ट हो गया है और आप अपनी विंटर जैकेट्स परचेज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप जस्ट नॉर्मल विंटर जैकेट्स परचेज़ मत करना, आप वाटर प्रूफ विंटर जैकेट्स परचेज़ करना। जैसे कि वुडलैंड से आप अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं, नॉर्थ फेस से आपको अच्छी क्वालिटी की ये इस टाइप की जैकेट्स मिल जाती हैं जो कि बारिश में भी चलेंगी। तो इस टाइप की आप जैकेट्स में, इस टाइप के बूट्स में, थोड़े से कपड़ों में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना। बाकी बस यार, आज की ये छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो इसलिए ही थी कि आपको बस एक छोटा सा मैं मेंटली प्रिपेयर कर दूं कि अगर आप आइलैंड आ रहे हो तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग। बाकी इस टाइप की और भी वीडियोज़ मैं आगे बनाने का प्लान कर रहा हूँ, एंड लेट मी नो हाउ यू फील। और अगर कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आप एज ऑलवेज मुझे डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हो। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट।